थ्योरम 6.2। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ट्राइंगल चैप्टर की, क्या 7.2 क्या है थ्योरम आपकी? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या कह रहे हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है आपका? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? तो वहां पे हमें क्या बोल रहे हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सपोज आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी। अब यहां पे सपोज हम ये बोल रहे हैं AB और AC आपस में इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। यानी गिवन में हमारे पास क्या है? AB इक्वल्स टू AC, और ये हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है, कि अगर AB इक्वल्स टू AC है देन हमारा क्या हो जाएगा? AB के अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? एंगल ACB। एंगल ACB इक्वल हो जाएगा किसके? AC के अपोजिट एंगल ABC। क्लियर? तो ये आपकी थ्योरम कि अगर सपोज किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? इसको हम फिर अब क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। नाउ थ्योरम 7.3। अब थ्योरम 7.3 इसकी अपोजिट क्या? देखो क्या लिखा है वहां पे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। यानी अब अगर आपकी साइड्स किसके अपोजिट? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब यहां पे हम ट्राइंगल बोल रहे हैं सिर्फ, आइसोसेलेस पहले से नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस तो हम साइड्स के बेसिस पे बोलते हैं, तो साइड्स पहले से हमें इक्वल नहीं पता है इसीलिए। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये सपोज आपका ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। यहां पर सपोज हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है दो एंगल इक्वल गिवन है। सपोज ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले रहा हूं मैं, तो इसका नाम क्या है? एंगल एबीसी, और ऊपर वाले का एंगल का नाम एंगल बीएसी। तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। अब एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? एसी। तो एसी इक्वल हो जाएगी किसके? इस एंगल के अपोजिट साइड यानी बीसी के। तो एसी इक्वल्स टू बीसी है। आया समझ में थ्योरम कि अगर आपको ट्राइंगल में दो साइड इक्वल गिवन है तो हम उनके दो अपोजिट एंगल्स को आपस में इक्वल बोल सकते हैं। दो एंगल्स हमें इक्वल गिवन है तो हम उनके अपोजिट साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं, बट वो सिर्फ एक ट्राइंगल के अंदर ही होने चाहिए। ये नहीं कि ट्राइंगल के और कोई पार्ट्स आप ले रहे हो। ठीक है, डन। थ्योरम, दोनों थ्योरम समझ में आ गई। इनके प्रूफ आपको नहीं करने हैं, इनको आपको थोरली याद रखना है बस, ठीक है, और यूज करना है जब कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो। एग्जाम्पल 4 में इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी आपको फिगर दी हुई है, ठीक है। क्या दिया है फर्दर? एडी इज द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए। एडी क्या है? बाइसेक्टर एंगल ए का, और साथ में वो परपेंडिकुलर भी है किस पर? बीसी पे। बाइसेक्टर मतलब कि ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हो गए एंगल्स, और साथ में परपेंडिकुलर मतलब यहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो वो दोनों तरफ से आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। आपको ए बी और ए सी को इक्वल दिखाना है आपस में। सो गिवन क्या हो गया आपके पास? एबीसी एक ट्राइंगल है, इज अ ट्राइंगल, और इन विच एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड ऑल्सो एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। क्लियर? तो ये दो चीजें हमें पता है। यहां पे टू प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल्स टू ए सी, और बेसिकली ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, तो ट्राइंगल एबीसी को हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं क्योंकि दो साइड इक्वल हो जाएंगी उस ट्राइंगल की। क्लियर? सो हमें अब ए बी इक्वल्स टू ए सी लाने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल? सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल
ABD एंड ट्राइंगल ADC या ACD। ठीक है, तो क्या मिलेगी अब इसमें तीन चीजें हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए। पहले तो AD आपकी देखो कॉमन दिख रही है दोनों में, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, और कौन सा एंगल नाम बताओ प्रॉपर, BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। रीजन AD बाइसेक्ट्स एंगल A और 90 डिग्री एंगल D दोनों तरफ आपका 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों, क्योंकि AD परपेंडिकुलर था BC पे। तो तीन चीजें मिल गई आपको, एंगल D चाहे पूरा नाम लिख दो वहां पे ADB और यहाँ पे ADC। क्लियर, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू क्या नाम बनेगा, ट्राइंगल ACD, क्योंकि A के इक्वल आ रहा है, D के इक्वल आ रहा है, तो B C के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से क्राइटेरिया से, बाय AS से, क्योंकि ये साइड हमने कॉमन ली और ये दोनों एंगल लिए, तो साइड बीच में आ रही है आपकी, तो कौन सा क्राइटेरिया, ASA। क्लियर, दो एंगल और एक साइड, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या दिखाना था, AB इक्वल्स टू AC, तो AB इसमें आ रही है और AC इसमें आ रही है, तो AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा बाय CPCT। CPCT विल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर, तो AB इक्वल्स टू AC हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, क्योंकि दो साइड उसमें इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। हाँ, एग्जाम्पल 5 में देखो क्या गिवन है, E और F आपके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, किस फिगर के, ABC के, AB और BC साइड के। E और F क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC, यानी गिवन में आपके पास क्या है, AB और AC इक्वल हैं, साथ में E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। क्लियर, रिस्पेक्टिवली। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, BF इक्वल्स टू CE, टू प्रूव BF इक्वल्स टू CE। सो BF हमने ज्वाइन कर दिया और CE ज्वाइन कर दिया। अब सोचो किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराने की जरूरत है जिससे हमें BF और CE इक्वल मिल जाए। तो इन ट्राइंगल ABF और ACE को हम कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। ठीक है, ABF और ACE। क्लियर, अब इसमें तीन चीजें आराम से मुझे बताते जाओ क्या क्या होंगी। पहला आपका AB और AC गिवन था, तो AB इसमें आ रहा है और AC इसमें आ रहा है, रीजन गिवन। तो एक चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी E क्या था, देखो मिड पॉइंट था AB का, तो AE क्या होगा आपके पास, देखो AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, और अगर उधर से देखें तो AF क्या होगा, हाफ ऑफ AC। फैन बंद करना बेटा एक बार पीछे लो। AF इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ AC के। अब AB और AC आपस में क्या थे, इक्वल थे, तो देयरफॉर AE इक्वल्स टू AF। आया समझ में, आपका AB इक्वल्स टू AC हो गया और साथ में AE इक्वल्स टू AF हो गया। बट इसको अब जब यहां पे लिख रहे हैं तो रिवर्स करके लिखेंगे, AF इक्वल्स टू AE, क्योंकि AF यहां है और AE यहां है आपका। क्लियर, सो AF इक्वल्स टू AE, ये दूसरी चीज हो गई आपकी। पहली चीज AB इक्वल्स टू AC हो गई, दूसरी AF इक्वल्स टू AE हो गई, और जिस ट्राइंगल की जो साइड होती हैं वो उसी के नीचे लिखते हैं, इसलिए हमने यहां पर इसको रिवर्स किया। ठीक है, और ये हाफ ऑफ क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, रीजन आपको बेटा हर जगह जो भी है वो लिखने हैं। ठीक है, हाँ गिवन लिखना भी जरूरी है।
जहां पे गिवन यूज हो रहा है। नाउ अब तीसरी चीज ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए आपका ए बी, ये वाला ए बी एफ ये वाला ट्राइंगल हो गया, ए सी ये वाला ट्राइंगल हो गया, दोनों में एंगल ए जो है वो कॉमन आ रहा है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन कॉमन। तो तीन चीजें आपके पास आ गई। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी ई ए बी एफ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए सी ई के, बाय कौन सा क्राइटेरिया, देखो दो साइड लिए हमने और एक एंगल, और एंगल बीच में आ रहा है। सो ऐसे एस एंगल बीच में कैसे आ रहा है, ध्यान से देखो, ए बी एफ में अगर हम देखें तो ए बी यूज किया हमने, ए एफ यूज किया और ये एंगल, तो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। क्लियर। सो और हमें प्रूफ क्या करना था, अब बी एफ इक्वल टू सी, तो अब बी एफ देखो उसी का पार्ट है साइड और सी उसकी साइड है। सो बी एफ इक्वल टू सी हो गया बाय सीपीसीटी, और सीपीसीटी की फॉर्म क्या है, corresponding parts of congruent triangles, so hence proved। कर लो नोट डाउन जल्दी। हाँ, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एबीसी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी इक्वल है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ, क्लियर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। नाउ शो दैट आपको क्या करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये प्रूफ करना है, और साथ में एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो एओ भी हमने यहां पर ज्वाइन कर दी। क्लियर, एओ क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल है। सो गिवन टू प्रूफ लिखा पहले हमने, गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी और बी ओ and CO are the bisectors of angle B and angle C respectively। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ टू प्रूव क्या करना है, दो पार्ट हैं आपके, फर्स्ट पार्ट OB इक्वल्स टू OC और सेकेंड पार्ट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। नाउ अब प्रूफ में बेटा ध्यान से देखो, अब आपने थ्योरम 7.2 पढ़ी थी क्या, कि अगर आपके दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स जो अपोजिट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम देखें तो हमें क्या बोला, ए बी इक्वल्स टू ए सी बोला हुआ है। क्लियर, ये गिवन है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल सी कंप्लीट वाला, यानी ए सी बी, और ए सी के अपोजिट क्या बन रहा है, एंगल ए बी सी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, आपके जो एंगल्स अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल हो गए। क्लियर। नाउ अब इसके बेसिस पर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ हमने हाफ से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। क्लियर। अब हाफ ऑफ एंगल ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये पूरा ए सी बी है, इसका हाफ एंगल ओ सी बी बन जाएगा आपका। क्लियर, और इसका हाफ एबीसी का हाफ एंगल ओबीसी, और रीजन क्योंकि बीओ और सीओ क्या है वहां पे, बाइसेक्टर्स हैं, किसके, एंगल एसीबी एबीसी एंड एसीबी के, बीओ एबीसी का है और सीओ आपका एसीबी का है। क्लियर, तो इसीलिए आपके एंगल ओसीबी और एंगल ओबीसी आपस में इक्वल हो गए। अब हम देखें इन ट्राइंगल किसमें, ओबीसी में, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। एंगल ओसीबी इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, ये हमें मिल गया था यहां से। देयरफॉर ओसीबी के अपोजिट साइड कौन सी है, ओबी इक्वल्स टू ओसी। रीजन आपका बेटा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of an
आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, यहां तक आया समझ में? नाउ तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, OB इक्वल्स टू OC। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो इसके लिए कौन से ट्राइंगल हमें लेने हैं? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। इसमें तीन चीजें बताओ क्या क्या होंगी। एक बार वो लाइट की बटन पुश कर देना बेटा, पहली वाली। AO इक्वल्स टू AO कॉमन। ठीक है ना, और आपका OB इक्वल्स टू OC अभी हमने कॉमन प्रूफ किया, मतलब कॉमन ये अभी हमने प्रूफ किया कि इक्वल है, प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी? AB इक्वल्स टू AC गिवन था आपके पास। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बोल सकते हैं हम बाय कौन सा क्राइटेरिया? तीनों साइड, हम दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल बोल रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या बनेगा? SSS। ठीक है, और इससे हमें क्या मिल जाएगा? एंगल बेटा BAO इक्वल्स टू एंगल CAO, जो कि हमें प्रूफ करना था इक्वल हैं। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि आपका जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में। क्लियर? तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए कैसे? बाय CPCT। CPCT फुल फॉर्म, ठीक है। सो AO बाइसेक्ट्स एंगल A, यही दोनों पार्ट्स हमें प्रूफ करने थे, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है देखो, फिगर आपकी साइड में है, ABC ट्राइंगल है और AD परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब सबको क्लियर है, जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है। अब ट्राइंगल ABC हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है जिसमें AB इक्वल्स टू AC हो, ये प्रूफ करना है, गिवन नहीं है। गिवन में हमारे पास क्या है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव AB इक्वल्स टू AC, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाए उससे। नाउ तो प्रूफ, अब हमें कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? ABD और ACD। अच्छा एक सेकेंड और, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बोला था आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? कि वो वहां पे अपोजिट साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी AD बाइसेक्ट्स BC ऑल्सो। क्लियर? यानी BD इक्वल्स टू DC मिल गया आपको यहां से। क्लियर? अब देखो बेटा प्रूफ में इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से दो ट्राइंगल है यहाँ पे? ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो दो चीजें, तीन चीजें आपको क्या क्या मिल जाएंगी? AD इक्वल्स टू AD, अगर आप देखो तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है कॉमन। ठीक है, आगे पीछे कोई भी चीज आप लिख सकते हो। दोनों में 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, दोनों 90 डिग्री हैं। रीजन AD परपेंडिकुलर था BC पे, और BD इक्वल्स टू DC है। रीजन AD बाइसेक्टर भी है BC का, AD बाइसेक्ट्स BC। क्लियर? देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय कौन सा क्राइटेरिया बनेगा बेटा? SAS, क्योंकि आपने दो साइड लिए, एक तो ये आपने कॉमन ली है, एक ये साइड ली है और यहाँ पे 90 डिग्री लिया है, तो एंगल बीच में आ रहा है, दो साइड है, तो SAS क्राइटेरिया आपका। क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS। नाउ देयरफॉर अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। देयरफॉर ABC is a triangle, ABC is an isosceles triangle। क्लियर? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस AB इक्वल्स टू AC गिवन है आपको।
और अब उनके ऊपर हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं बी और सी एफ। ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स आपने ड्रॉ किए बी और सी एफ। अब आपको क्या प्रूफ करना है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, कि आपके जो ये ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल हैं। सो गिवन में हमारे पास क्या हो गया, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और क्या इक्वल है इसमें, AB इक्वल्स टू AC, और क्या है B परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, और CF परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड्स है आपके। नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें, कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी B और CF जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, नाउ प्रूफ। तो अब ये हमें इक्वल करने हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें हम, ऊपर वाले बेटा ABE और ACF ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। तो अब इसमें तीन चीजें ढूंढो, क्या क्या हम इक्वल बोल सकते हैं बेटा। पहले तो AB इक्वल्स टू AC क्या हो जाएगा, गिवन, और कॉमन क्या है, एंगल A। आपका जो एंगल A आ रहा है देखो, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ABE वाले में भी और ACF वाले में भी। ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या मिलेगी आपको, दोनों में 90 डिग्री बेटा, एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको मिल गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय कौन सा क्राइटेरिया बनेगा आपका, AAS। क्योंकि ये देखो, अब हमने इस ट्राइंगल की तीन चीजें देखें, तो ये एंगल और ये साइड ली है, तो दो एंगल यहां पर हो गए, साइड अलग हो गई उनसे, बीच में नहीं आ रही है, तो इसलिए AAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तीनों आपके इक्वल हो गए, तो आपके इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। ठीक है, और उससे हमें अब मिल जाएगा B इक्वल्स टू CF बाय CPCT। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखो क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC, फिर से और इसमें अब ऑल्टीट्यूड, अगेन फिगर सेम है आपकी, ऑल्टीट्यूड जो है वो इक्वल गिवन है। क्वेश्चन फोर्थ में आपके गिवन में आ जाएगा B इक्वल्स टू CF, और टू प्रूव अब आपको करना है AB इक्वल्स टू AC। तो अगेन हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ ये चीज आपकी चेंज हो जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा B इक्वल्स टू CF गिवन। ठीक है, बाकी सारी चीज सेम, और यहां पर आपका आ जाएगा AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। क्राइटेरिया अगेन आपका AAS वाला ही यूज होगा, क्योंकि जो अब ये साइड होगी, अब ये वाली साइड हम यूज कर रहे हैं BE। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 सेम एज क्वेश्चन 3 है, बस आपकी साइड रिप्लेस हो गई आपस में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वैसी हो गए, और CPCT से आपका वो आ जाएगा, और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 और 4 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। क्लियर, क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 7.2 का क्या गिवन है हमें, इसमें ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, पहले ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, देखो ABC आइसोसेलेस। अब इसको हमने AB को आगे प्रोड्यूस किया, और C पर यहां पर भी इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस किया ऊपर की तरफ। क्लियर, और जहां पे मीट कर रहे हैं वहां पर हमने D पॉइंट दे दिया, और फर्दर हमें बोला है कि ये AC और AD भी आपस में क्या है, इक्वल है। सो गिवन हमारे पास क्या क्या हो गया, एक तो AB इक्वल्स टू AC हो गया, और AD इक्वल्स टू AB। तो इन दोनों से हमें फर्दर क्या मिल जाएगा, इन दोनों से हमें AD इक्वल्स टू AC भी मिल जाएगा। क्लियर, ये तीनों ही आपके आपस में इक्वल हो गई। टू प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, यानी उसे 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। सब ध्यान से देखो कैसे करेंगे बेटा।
अब यहां पर आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर ये आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो प्रूफ देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल किसमें, एबीसी में कौन सी दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्लियर, ये हमें गिवन है। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए सी बी। क्लियर, और ए सी के अपोजिट एंगल ए बी सी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इन ट्राइंगल ए सी डी में देखें, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी में कौन सी दो साइड्स आपकी इक्वल हम बोल सकते हैं, एडी और एसी। तो एडी और एसी के अपोजिट एंगल्स कौन से बन रहे हैं, बेटा प्रॉपर पूरा नेम, एडी के अपोजिट एंगल एंगल ए सी डी, और एसी के अपोजिट ए डी सी। क्लियर, सिमिलरली हमने बोल दिया, तो यहाँ पे दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही रीजन हमने यूज किया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको हमने सपोज फर्स्ट इक्वेशन दे दी और इसको सेकंड। अब इन ट्राइंगल ऐड नहीं बेटा, इन ट्राइंगल ए बी पूरा कंप्लीट, डीबीसी में देखो, डीबीसी में तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी डी बी सी बोल सकते हैं या ए बी सी बोल दें इन्हें। देखो ये वाला एंगल, ठीक है, तो उसे हम डी बी सी भी बोल सकते हैं और ए बी सी भी बोल सकते हैं। इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ये, तो इसको हम फिर से एंगल ए डी सी लिख रहे हैं, बी डी सी लिखने की जगह ए डी सी लिख रहे हैं। और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब हमारे पास जो 1 और 2 में थे, अब एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो हमने यहां पे एंगल ए बी सी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी एज इट इज प्लस ए डी सी की जगह, अब ए डी सी है आपका, ए डी सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? अब फिगर में ध्यान से देखो, एंगल ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी ये वाला एंगल है और ए सी डी ये वाला एंगल है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी। इन दोनों को ऐड करने पर, और एक बी सी डी आपका पहले से यहां पर है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बी सी डी प्लस बी सी डी क्या बन जाएगा, 2 एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमें राइट एंगल प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7th में क्या गिवन है, एबीसी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, और साथ में आइसोसेलेस भी है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है। क्लियर? ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो राइट एंगल कहां पे बोला है, एंगल ए पे। तो ए यहां पर हमने ले लिया, बी यहां पे, सी यहां पे। ठीक है, बी और सी कहीं पर ले सकते हैं, एंगल ए 90 डिग्री हमें दिया हुआ है और ए बी इक्वल्स टू ए सी है। अब यहां पर हमें एंगल निकालने के लिए बोला है, बी और सी निकालने हैं। अब देखो दो साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी क्या होंगे आपस में, इक्वल, उनके अपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो पहले हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन है ये हमें। अब इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ए बी के अपोजिट एंगल एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी। देखो जब एक ही एंगल बन रहा है वहां पे पॉइंट पे, तब हम सिर्फ उनके नेम से डायरेक्टली लिख सकते हैं उस पॉइंट से। अगर वहां पे एक से ज्यादा एंगल बनते हैं तो हमें वहां पे 3 पॉइंट पूरे लिखने हैं, एंगल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर? सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। रीजन यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन
ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर, रीजन लिखना जरूरी है। नाउ अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, जिसमें हमें एंगल ए कितना गिवन है, तो 90 डाल दिया। बी और सी आपस में इक्वल है, तो सी की जगह हमने एंगल बी ही रख दिया। एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी, सो 180 माइनस 90 कितना आ गया 90। सो एंगल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, एंड विच इज फर्दर इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी इक्वल थे, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों 45 डिग्री के आ जाएंगे। कर लो नोट। क्वेश्चन 8 देखो बेटा ध्यान से, क्या गिवन है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन 8 में शो दैट एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें पहले उस बेसिस पर हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पहले हमें एंगल्स इक्वल दिखाने और उस बेसिस पर तीनों एंगल 60 डिग्री दिखाने पड़ेंगे। क्लियर, तो कैसे, पहले हमने ले लिया सपोज ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब ए बी और बी सी के अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ए बी के अपोजिट एंगल सी बन रहा है और बी सी के अपोजिट एंगल एंगल ए। क्लियर, और रीजन यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। सिमिलरली हम और कौन सी साइड्स इक्वल बोल सकते हैं और उससे कौन से एंगल ले सकते हैं। सिमिलरली देखो हमने कोई और अलग साइड यूज कर ली, BC इक्वल्स टू CA कर दिया, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, BC के अपोजिट एंगल A और CA के अपोजिट एंगल, तो एंगल A एंगल B के इक्वल आ गया। अब इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमें एंगल 60 डिग्री दिखाने हैं वहां पे, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर, और तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों को हम एंगल A लिख देंगे। तो 3 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 180/3 यानी कि 60 डिग्री। क्लियर, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यानी ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच। सारे एंगल्स आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 डिग्री के होंगे।